अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, बाजार से भी ज़्यादा बेहतर, सस्ती और खस्ता मूंग दाल। इतनी मज़ेदार और इंस्टेंट सी रेसिपी है। बाजार से जो है आपको पता है इतनी महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ इतनी महंगी मिल रही है। तो आज हम सिर्फ 1 कप मूंग दाल से बनाने वाले हैं ढेर सारी मूंग दाल, बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता, क्रिस्पी और मज़ेदार। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया है जिसमें 1 कप मूंग दाल का ऐड करेंगे। इसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है और उसके बाद जो है इसे एक बाउल में ऐड करेंगे और पानी के साथ अच्छे से वॉश करेंगे। धोना आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि दाल को बहुत सारे केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं। मैंने तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इसका पानी निकाला है ताकि ये अच्छे से धुल जाए। अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से इसे वॉश करना है और जो है इसे तकरीबन 8 घंटों के लिए भिगो के रख देना है और इसे कवर करके रख देंगे। मैंने तकरीबन रात को इसे भिगो कर रखा था, तो अभी यहाँ पर सुबह हो चुकी है। तो ये देखें जी, हमारी दाल जो है वो अच्छे से फूल चुकी है। इसे तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद जो है इसका पानी हमने निकाल देना है और यहाँ पर मैंने एक मोटा कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से छान लिया था, पानी इसका निकल गया है। और कोई भी कपड़ा लेके आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं, उसके ऊपर हम इसे अच्छे से फैला देंगे और इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो भी नमी है या जो भी पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। एक बात का ध्यान रखना है कि गीली दाल को डायरेक्टली हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। इससे जो है फौरन से ऑयल के छींटे निकलना शुरू हो जाते हैं जो आपके मुंह पर जाएंगे, तो वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो इस चीज से अवॉइड करना है आपने। तो यहाँ पर मैंने एक मोटा कपड़ा लिया जिसके ऊपर अच्छे से फैलाकर इसे 1 घंटे के लिए रख दिया है। तो फिर 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है 1 घंटा गुजर चुका है, दाल जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुकी है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो हम इसे डायरेक्टली ऑयल में ऐड नहीं करेंगे बल्कि किसी छानने में ऐड करके इसे जो है वो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो छानना था उसमें बड़े बड़े सुराख थे, उससे दाल जो है वो बाहर निकल जानी थी। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की स्ट्रेनर थी मेरे पास, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम खुश्क की हुई दाल को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये सारी एकदम से ऐड नहीं करनी, मैंने इसे 2 बारी में फ्राई किया है ताकि ये अच्छे से जो है फ्राई हो जाए। ये देखें, तकरीबन इस क्वांटिटी में जो है मैंने रखी है जिसे हम 1 दफ़ा में फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो मैंने पैन में ऐड करके रख दिया था। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हुआ तो हमने जो है इस छानने को एज इट इज़ उसमें रख दिया है। बाकी आप खुद देखेंगे जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा ना तो खुद ये पकना शुरू हो जाएगी। ये अभी साइडों से जो है वो आप देख सकते हैं ऑयल के अंदर डिप हो चुकी है। ये देखें, इस वक्त जो है मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। साथ साथ जो है आपने कोई स्पैचुला रखना है जिसकी मदद से आप इसे हिलाते रहें। नोटिस करना है आहिस्ता आहिस्ता जो है दाल अपना कलर भी चेंज करेगी और जो है क्रिस्पी भी हो जाएगी, बिल्कुल बाजार जैसी, बल्कि बाजार से 100 गुना बेहतर बनेगी। और जो है बाजार की महंगी दाल लेने से बेहतर है कि आप घर में हेल्दी तरीके से बनाएं, अपनी सेविंग भी करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर ना 5-6 मिनट पकने के बाद जो है दाल बहुत खस्ता हो गई थी। टाइम जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जब दाल अपना थोड़ा कलर चेंज करेगी तो आपने ना इसके 2-4 पीसेस निकाल के चेक कर लेना है। अगर तो ये कुरकुरी हो गई है बाजार की तरह तब आप इसे निकाल लें, नहीं तो आप 1-8 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लें। उसके बाद इसे निकाल लेंगे। मैंने एक टिश्यू लिया है, उसके ऊपर स्प्रेड किया है ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। इसी के साथ मैंने फिर दूसरी दफ़ा भी इसका टिश्यू चेंज किया है ताकि जो बचा खुचा ऑयल है वो भी निकल जाए। 2 दफ़ा टिश्यू चेंज किया है। उसके बाद जो है बाकी की जो दाल थी मैंने उसे भी फ्राई कर लिया है और उसको भी टिश्यू पर ऐड करके ना उसका भी ऑयल जो है वो अच्छे से निकल चुका है। इसी के साथ फिर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, जो हमारी सारी दाल जो हमने फ्राई की थी उसे उस बाउल में ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। स्पाइसेस में सिर्फ नमक जाएगा इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अलावा जो है आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो बस हमारी मज़ेदार से कुरकुरी सी मूंग दाल सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे एक बाउल में ऐड करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी है, इतनी मज़ेदार बनी है ये और बहुत इंस्टेंटली बन जाती है। सिर्फ आपने इसे भिगो कर रख देना है
उसके अलावा जो है इसके फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और कुरकुरी मूंग दाल अब घर पर ही बनाएं हेल्दी तरीके से और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी मज़ेदार और इंस्टेंट सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।